सोचें एक ऐसी दुनिया का मंजर जहां लोग अल्लाह की इबादत तर्क कर बैठें, बुतों की पूजा में मसरूफ हों, जुल्म और सितम उरूज पर हो और एक नबी सदियों तक हक की आवाज बुलंद करे, लेकिन कोई ना माने। क्या आप जानना चाहते हैं कि अल्लाह ने ऐसे लोगों के साथ क्या किया और कैसे एक कश्ती ने इंसानियत को बचाया? ये है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हैरान कुन और सबक आमोज कहानी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब नबी थे। आज हम आपकी जिंदगी के उन वाकयात के बारे में जानेंगे जिन्होंने न सिर्फ अपनी कौम बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रोशनी की किरण बनाई। इंसानियत के आगाज से ही अल्लाह ताला ने अपनी रहनुमाई के लिए नबी भेजे ताकि लोग हक और बातिल में तमीज कर सकें। उन्हीं में से एक अजीम नबी थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक नेक, सालेह और अल्लाह ताला की इबादत करने वाले खानदान में हुई। हजरत नूह बचपन ही से एक नरम दिल, सब्र करने वाले और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले इंसान थे। बचपन से ही आप में अल्लाह की इबादत और इंसानियत की खिदमत का जज्बा नुमाया था। हजरत नूह का नसब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से था, जो कि इंसानियत के पहले नबी थे। अल्लाह के पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी बने। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी बने। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में सदियों बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस नस्ल का हर फर्द अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाला और हिदायत के लिए मुंतखब था, और इसी सिलसिले में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। आपकी शख्सियत में एक अलग रोशनी थी जो लोगों को सच्चाई की तरफ खींचती थी। आपकी पैदाइश ही एक निशानी थी कि अल्लाह ताला अपनी हिदायत की रोशनी कभी खत्म नहीं होने देता। एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत नूह को अपनी नबूवत अता की। ये एक बहुत ही अजीम लम्हा था, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इंसानियत की रहनुमाई के लिए मुंतखब किया। अल्लाह ताला ने आपके दिल में हिकमत, सब्र और सराहत अता की ताकि आप अपनी कौम को गुमराही से निकाल सकें। उस वक्त की कौम शदीद तौर पर बुत परस्ती और गुमराही में मुब्तला थी। लोग लकड़ी, पत्थर और धात के बुतों की इबादत करते, अल्लाह की नेमतों का शुक्र नहीं अदा करते और जुल्म ज़्यादती में मुब्तला थे। वो अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन चुके थे और हक के रास्ते से दूर हो गए थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि अल्लाह ही सबका मालिक है, अल्लाह की इबादत करो और बुतों को छोड़ दो, नेकी का रास्ता इख्तियार करो, जुल्म और नाइंसाफी से बचो। आपने दो तरीकों से दावत दी। एलानिया दावत, जब दिन के वक्त बाजार, मैदान और इज्तिमा में लोगों को हक की बात समझाई। आप लोगों के सामने खुलकर अल्लाह की इबादत और बुत परस्ती तर्क करने की नसीहत करते। खुफिया दावत, बाज़ औक़ात आप अपने करीबी दोस्तों, रिश्तेदारों और ऐसे लोगों से बात करते जो थोड़े नेक दिल रखते थे। उनसे खुफिया तौर पर अल्लाह की इबादत का दर्स देते ताकि वो भी हक की राह पर आएं। लेकिन बदकिस्मती से आपकी कौम ने आपकी नसीहतों को नहीं माना। वो सख्त दिल और गुरूर में मुब्तला थे। न सिर्फ उन्होंने आपकी बातें सुनी बल्कि अक्सर आपका मजाक उड़ाते, कहते ये बूढ़ा शख्स क्या समझाता है, हमने हमारे आबाओ अजदाद के बुतों की इबादत की है, अब अचानक ये हमें अल्लाह की इबादत का दर्स दे रहा है। कौम का ये इनकार और मजाक आपके लिए इम्तिहान था, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र और इस्तिकामत के साथ अपनी तबलीग जारी रखते। आप कभी नाराज नहीं हुए, न थके और न हार मानने वाले बने। आपका मकसद सिर्फ यही था कि लोग अल्लाह की इबादत करें और गुमराही से बचें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में तबलीग का सफ़र शुरू किया तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि सरदार और मालदार लोग आपके मुखालिफ हो गए। वो अपने इक़्तिदार, दौलत और बुतों की इबादत के आदी थे। वो चाहते थे कि लोग उनकी बात मानें और पुराने तरीक़े पर कायम रहें। उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, आपको झुठलाया और लोगों को भी आपकी मुखालिफत पर उभारने की कोशिश की। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस मुखालिफत के बावजूद कमज़ोर ईमान वालों, नेक दिल लोगों और मुखलिस पैरोकारों के साथ काम जारी रखा। जो लोग थोड़ा सा भी हक की तरफ झुकते, आप उनकी रहनुमाई करते
और उनके ईमान को मजबूत बनाते। आपकी तबलीग सिर्फ दिन या हफ्ते के लिए नहीं थी, बल्कि ये दावत 950 साल तक मुसलसल जारी रही। जी हाँ, आप तकरीबन 950 साल तक अपनी कौम में रहकर उन्हें अल्लाह की इबादत की दावत देते रहे। ये कोई मामूली बात नहीं, ये अल्लाह ताला की अजीम नेमत और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बेमिसाल सब्र व इस्तिकामत की निशानी थी। आपके दिल में लोगों की हिदायत का जज्बा इतना ताकतवर था कि वो हर मुखालिफत और तकलीफ के बावजूद अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को कई सदियों तक अल्लाह की इबादत और बुत परस्ती छोड़ने की दावत देते रहे। आपने दिन रात मेहनत की, सब्र किया और हर तरह के तरीके इख्तियार किए ताकि लोग हिदायत की तरफ आएं। लेकिन अफसोस, ज़्यादातर लोग आपकी नसीहतों को नहीं मानते थे। वो झूठ बोलते, मजाक उड़ाते, जुल्म करते और अपनी पुरानी आदतों पर कायम रहते। आखिरकार हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि अल्लाह के सिवा कोई और मददगार नहीं। वो अपने दिल में दर्द और दुख के साथ अल्लाह के हुजूर कौम की शिकायत लेकर गए। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि ऐ अल्लाह, मैंने अपनी कौम को सच्चाई की तरफ बुलाया, लेकिन वो ना माने। मैंने उन्हें अल्लाह की इबादत करने की हिदायत दी, लेकिन वो गुमराह रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ये शिकायत अल्लाह ताला के हुजूर एक मुखलिस बंदे की फरियाद थी। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सब्र और कोशिश को देखा और कौम के लिए फैसला किया। अल्लाह ने कहा कि अगर ये लोग तौबा नहीं करते तो इन पर अजाब नाजिल किया जाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बद्दुआ भी अल्लाह के हुक्म से हुई, क्योंकि वो अपने लोगों को हक की तरफ बुलाने के बाद भी इनके जुल्म व गुमराही पर सब्र नहीं कर सकते थे। जब अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की फरियाद सुनी और फैसला किया कि कौम के गुमराहों पर अजाब नाजिल किया जाएगा, तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। ये कश्ती सिर्फ पानी पर तैरने के लिए नहीं थी, बल्कि नाफरमान कौम को छोड़कर सिर्फ मोमिनीन को बचाने के लिए थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खुश्की पर कश्ती बनानी शुरू की। आप दिन रात मेहनत करते, लकड़ी काटते, जोड़ते और मजबूत कश्ती तैयार करते। हर कदम अल्लाह की हिदायत के मुताबिक होता। लेकिन बदकिस्मती से आपकी कौम ने कश्ती देखकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लोग कहते, ये बूढ़ा शख्स क्या बना रहा है? ये तो सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा है। ये कश्ती पानी पर कब आएगी? हमारे यहाँ तो बारिश भी नहीं होती। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना मुकम्मल किया और अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक मोमिनीन को बचाने के लिए कश्ती तैयार कर ली। ये कश्ती ना सिर्फ एक फिजिकल जहाज थी, बल्कि एक उम्मीद और हिदायत की अलामत थी कि अल्लाह की रजा और मदद हमेशा सच्चाई वालों के साथ है। जब कश्ती मुकम्मल हो गई, अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत दी कि सारे जानवरों के जोड़े कश्ती में सवार किए जाएं। हर किस्म के जानवर, बड़े और छोटे, अपने जोड़ों में कश्ती में आए। साथ ही ईमान वाले लोग भी कश्ती में सवार हुए। जो लोग सब्र, ईमान और अल्लाह की इताअत के साथ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत पर अमल कर चुके थे, वो कश्ती में आए ताकि अल्लाह की हिफाजत में रह सकें। लेकिन बदकिस्मती से हजरत नूह अलैहिस्सलाम के अपने बेटे किनान ने ईमान नहीं लाया। किनान ने अपने वालिद की नसीहतों को नजरअंदाज किया और कहा कि वो कौम के साथ ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर बच जाएगा। हजरत नूह ने अपने बेटे को आखिरी नसीहत दी और कहा कि ऐ बेटे, अल्लाह की राह पर चलो और इस कश्ती में सवार हो जाओ। ये तुम्हारी जिंदगी और निजात का वाहिद रास्ता है। मेरी नसीहत सुनो, क्योंकि अल्लाह की हिदायत सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन किनान ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और अपनी जिद पर कायम रहा। ये देखने वाला लम्हा था कि कभी कभी सबसे करीबी लोग भी अल्लाह की हिदायत कबूल नहीं करते। यूं कश्ती में जानवर और ईमान वाले सवार हो गए और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक तूफान का आगाज होने वाला था। अल्लाह ताला ने तूफान का आगाज किया। सबसे पहले जमीन से पानी उबलने लगा। दरिया और नहरें अपने किनारों से बाहर आने लगीं। जमीन की गोद से पानी फूटने लगा और हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा।
फिर आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हुई। ये बारिश मामूली बारिश नहीं थी, बल्कि एक ज़बरदस्त कुदरती अजाब था जो अल्लाह की कुदरत और गज़ब को जाहिर करता था। हर तरफ पानी का समंदर बन गया और लोग जिन्होंने नाफरमानी की थी उनके लिए कोई बचाव नहीं था। हज़रत नूह के बेटे कनान ने अपने वालिद की नसीहत न मानी और कश्ती में शामिल नहीं हुआ। बदकिस्मती से वो भी इस तूफान में गर्क हो गया। ये लम्हा हज़रत नूह के लिए बहुत दुख और सब्र का इम्तिहान था, लेकिन आप जानते थे कि अल्लाह की अदालत और हिकमत हमेशा बेहतर है। तमाम नाफरमान लोग और वो जिन्होंने बुतपरस्ती इख्तियार की थी तूफान में गर्क हो गए, लेकिन कश्ती में सवार ईमान वाले लोग और जानवर महफूज रहे। कश्ती अल्लाह की हिफाजत में महफूज रही। अल्लाह ताला ने तूफान के बाद कश्ती को जूदी पहाड़ पर ठहरने का हुक्म दिया। जब कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि वो पानी को दोबारा निगल जाए। ज़मीन ने पानी को अपने अंदर जज्ब किया और ज़मीन दोबारा खुश्क और आबाद होने लगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। आपने दुआ की और अल्लाह की हम्दो सना की, क्योंकि अल्लाह ताला ने न सिर्फ मोमिनीन की हिफाजत की बल्कि ज़मीन को दोबारा आबाद करने के लिए भी अपनी हिकमत दिखाई। जब तूफ़ान ख़त्म हुआ, मोमिनीन जो कश्ती में महफूज थे वो दोबारा ज़मीन पर उतरे और इंसानियत की नया आगाज़ हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी अज़मत और सब्र की वजह से अल्लाह ने दूसरा लक़ब दिया, आदम सानी। इस लक़ब का मतलब है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इंसानियत के लिए नए आगाज़ के मानंद हैं, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इंसानियत के पहले आगाज़ थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सैलाब के ख़त्म हो जाने के बाद लोगों में अल्लाह के पैगाम को तमाम उम्र जारी रखा। आखिरकार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी दुनियावी ज़िंदगी के इख्तिताम को पहुँचे और अल्लाह की बारगाह में लौट गए। आपकी वफ़ात के बाद भी उनकी तालीमात, तबलीग और सब्र व इस्तिकामत की कहानियाँ नस्ल दर नस्ल इंसानों के लिए रहनुमाई और सबक का ज़रिया बनी रहीं। यूं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इल्म, तक़वा, तबलीग और सब्र की बेहतरीन मीरास छोड़कर ख़त्म हुई और उनकी कहानी आज भी इंसानियत के लिए रहनुमाई और सबक आमूज़ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।